हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे। आपका पूरा नाम अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलब था और आपका ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनी हाशिम से था। आपकी विलादत 13 रजब 699 ईस्वी, बाज़ रवायात के मुताबिक 599 ईस्वी में खाना काबा में हुई, जो एक मुनफरद एजाज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अफराद में शामिल थे। आपने बचपन में ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया और हमेशा आपके साथ रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आपको अल्लाह का शेर और मुर्तज़ा जैसे लक़ाबात से नवाजा गया। गज़वा खैबर के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल मैं अलम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत अली को झंडा अता किया गया और आपने खैबर फतह किया। आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमेशा रहे और आपके ख़ास सहाबियों में शुमार होते थे। आपने हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया, जिनसे हज़रत हैसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की विलादत हुई। खिलाफत का दौर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह इन्हुम के बाद 656 ईस्वी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा चौथे खलीफा मुंतखब हुए। आपकी खिलाफत का दौर तकरीबन 5 साल रहा, जो सियासी तौर पर निहायत नाज़ुक और आजमाइशों से भरा हुआ था। गज़वा बद्र 2 हिजरी। गज़वा बद्र इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग थी, जो 17 रमज़ान 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी को बद्र के मकाम पर हुई। इस जंग में मुसलमानों को फैसला कुन फतह हासिल हुई। हिजरी और ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम सिंग मेल साबित हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस जंग में ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई और कई नामवर कुरैशी सरदारों को शिकस्त दी, जिनमें वलीद बिन अतबा भी शामिल था। कुरैश के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। उन्होंने मुसलमानों को मक्का में जुल्म व सितम का निशाना बनाया, जिसके बाद मुसलमानों को मदीना हिजरत करनी पड़ी। हिजरत के बाद भी कुरैश ने मदीना पर हमला करने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। कुरैश का तिजारती काफ़िला अबू सुफियान की क़ियादत में कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफ़िला शाम से माल लेकर मक्का वापस जा रहा था। इस काफ़िले में 50,000 दीनार मालियत का तिजारती सामान था, जो ज़्यादातर कुरैश के सरदारों का सरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस काफ़िले को रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि कुरैश इसी माल को मुसलमानों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सकते थे। अबू सुफियान की चालाकी। अबू सुफियान ने रास्ते में मुसलमानों की नकल व हरकत देखकर कुरैश को इत्तला भेजी कि वो फ़ौरन मक्का से एक बड़ा लश्कर लेकर आए। कुरैश ने फ़ौरन 1000 अफराद का लश्कर तैयार किया और अबू जहल की क़ियादत में बद्र की तरफ रवाना हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 मुजाहिदीन को जंग के लिए तैयार किया। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 17 ऊँट थे, जिन्हें बारी बारी इस्तेमाल किया जाता था। ज़्यादातर सहाबा के पास हल्के हथियार थे, जबकि कुरैश के पास जदीद असलहा, घोड़े और ज़ुरहें थीं। बद्र का मैदान बद्र मदीना से तकरीबन इसी मैल 130 किलोमीटर दूर वाक़े था। ये एक बड़ा मैदान था, जहाँ पानी के चश्मे भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली के तहत एक ख़ास जगह पर क़ियाम किया और पानी के चश्मे पर कब्ज़ा कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जंग के आगाज़ में कुरैश के 3 नामूर सरदारों अतबा बन रबिया, शेबा बन रबिया और वलीद बन अतबा ने मुबारज़त 2 बदु जंग के लिए मुसलमानों को लिलकारा। मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत अबीदा बन हारिस मैदान में आए। हज़रत अली ने वलीद को कत्ल किया, हज़रत हमज़ा ने शैबा को कत्ल किया और हज़रत अबीदा ने अतबा को ज़ख्मी किया, लेकिन खुद भी ज़ख्मी हो गए। जंग से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मदद तलब की और फरमाया, आए अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा गरोह मुसलमान हिलाक हो गया
तो फिर ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह ताली ने फरिश्तों की मदद की बशारत दी। मुसलमानों की जंगी तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बेहतरीन तरतीब में खड़ा किया। हज़रत ज़ुबैर को दाएं बाजू, हज़रत मिक़दाद को बाएं बाजू और हज़रत अली को मरकज़ी लश्कर में रखा। फरिश्तों की मदद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल किया, जैसा कि कुरान में ज़िक्र है, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ जो युग के बाद दीगरे आएंगे। अबू जहल की हिलाकत कुरैश के बड़े सरदारों में से अबू जहल को मुआज़ और मुआविज़ रज़ी अल्लाह इन्हुमा नामी 2 नौजवान सहाबा ने ज़ख्मी किया। बाद में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका सिर कलम कर दिया। कुरैश का शिकस्त खाकर भागना। जब कुरैश के बड़े सरदार मारे गए तो उनका लश्कर बदहवास हो गया। कुरैश के लोग मैदान छोड़कर मक्का की तरफ भागने लगे। मुसलमानों ने 70 कुरैशी मारे और 70 को कैद कर लिया, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 14 अफराद शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। जो कैदी फदिया दे सकते थे, इनसे 4000 दरहम तक लेकर आज़ाद कर दिया गया। जो लिखना पढ़ना जानते थे, उन्हें हुक्म दिया गया कि वो 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएं, फिर उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। फतह की खुशखबरी मदीना में। जब मदीना में मुसलमानों को फतह की खबर मिली तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। ये पहला मौका था जब इस्लाम को कुफार पर फैसला कन बरतरी हासिल हुई थी। इस्लाम को सियासी ताकत मिली। गज़वा बद्र के बाद मदीना में मुसलमानों की ताकत को मज़ीद इस्तेहकाम मिला। कई कबाइल ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। ये इस्लाम की पहली और फैसला कुन जंग थी। 70 कुरैशी मारे गए, 70 कैद हुए, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 14 शहीद हुए। कुरैश को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा और वो बदले की आग में जलने लगे, जिसका नतीजा बाद में ग़ज़वा अहद में निकला। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरिश्तों के ज़रिए की, जिसका जिक्र कुरान में भी आया। ये जंग इस्लाम की बका के लिए इंतहाई अहम थी और उसने इस्लाम के दुश्मनों को वाज़ेह शिकस्त दी। ये था ग़ज़वा बद्र का मुकम्मल वाक़या, जो तारीख़ इस्लाम का एक ज़बरदस्त बाब है और आज भी मुसलमानों के लिए हौसले और ईमान की बेहतरीन मिसाल है।